हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। देखो, मेनली फोकस जो रहेगा आज वो इस पर नहीं रहेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। मेनली फोकस करेंगे कि क्या इंडिया को ज़रूरत है या आपके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड की या नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आई होप आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सारे ही जानते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारे पास आज के टॉपिक में। देखो, सबसे पहले तो मतलब एक बेसिक सी जानकारी सभी को ही पता होनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। देखो, यूसीसी के बारे में अगर बात कही जाए तो ये जो यूसीसी है कम्स अंडर द आर्टिकल 44। ठीक है, ये सभी को ही पता होगा आई होप। कम्स अंडर द आर्टिकल 44 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये अंडर आता है। और इन डीपीएसपी, डीपीएसपी का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर ये आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब हुआ क्या कि भारत का जो संविधान है उसमें क्या कहा गया कि आपके पास जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग रखा जाएगा और उसकी जो डिपेंडेंसी होगी वो होगी स्टेट के ऊपर। मतलब उसको अप्लाई करना है नहीं अप्लाई करना है, वो जिम्मेवारी किसको दी गई है, आपके पास स्टेट को ये दी गई है अंडर द आर्टिकल 44। अब ये है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक टाइप के कानून है या एक टाइप के आप मान लो लॉज हैं। ठीक है, जो क्या कहता है वो बोलता है आपके पास कि सारे के सारे सिटीजन्स को क्या कर दो, बराबर कर दो। चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो किसी भी धर्म के साथ रिलेटेड रखता है, सबको क्या किया जाएगा, इक्वेट आपके पास किया जाएगा, इक्वल ट्रीट किया जाएगा। वही है हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर एक मोटा मोटा सा अगर हम इसका ओवरव्यू देखेंगे तो देखो, इंडिया में देयर इज अ प्रपोजल, एक प्रपोजल है आपके पास टू क्रिएट एंड इन्फोर्स द पर्सनल लॉ दैट अप्लाई टू द ऑल सिटीजन इक्वली। मतलब एक आपके पास इंडिया में एक मेथड है या एक आपके पास मान लो क्राइटेरिया है जिसमें आपके पास क्या कर सकते हैं, देयर इज अ प्रपोजल, एक टाइप का प्रपोजल मान लो टू क्रिएट एंड इन्फोर्स पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज का क्या मतलब हुआ कि आपके जो खुद के जो लॉज हैं वो दैट इज अ पर्सनल लॉज। तो क्रिएट एंड इन्फोर्स द पर्सनल लॉ टू अप्लाई द ऑल सिटीजन इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन्स। मतलब चाहे वो किसी भी धर्म के साथ रिलेटेड क्यों ना रखता हो। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर एक मोटा मोटी बात देखी जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, तो एक टाइप के एक पर्सनल लॉज हैं जो क्या किए जाते हैं आपके पास, लोगों को इक्वली ट्रीट यहां पर करने में काम आते हैं। दैट हमारे पास और रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, चाहे वो किसी भी धर्म के साथ रिलेटेड क्यों ना रखता हो। बट अगर आज की बात देखी जाए, अभी की बात देखी जाए, तो इंडिया में क्या ऐसा अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, अभी इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। उत्तराखंड वॉज द फर्स्ट स्टेट, उत्तराखंड वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इन्फोर्स द सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड इन 2024 में उसने अप्लाई किया था। बट बिफोर द इंडिपेंडेंस गोवा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इन्फोर्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मतलब स्वतंत्रता के पहले जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था वो गोवा ने यहाँ पर लाया था। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस उत्तराखंड पहला स्टेट बनता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाता है। और उसका कहना क्या था कि जितने भी उत्तराखंड के जो स्टेट के जो लोग हैं, जितने भी रिलीजन हैं, वहाँ के रिलीजन्स के वो जो आपके पास धार्मिक जो जितने भी वहाँ के हैं, अलग अलग धर्म से रिलेटेड जितने भी लोग वहाँ के हैं, उनको क्या किया जाएगा, जितने भी पर्सनल लॉज हैं उनके सबको क्या इक्वली बनाया जाएगा और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो यही हमारे पास, क्या पूरे के पूरे इंडिया में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वही हम देखेंगे। बट आज का सिनेरियो है क्या, नाउ डे द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज रेगुलेट द प्राइवेट लॉज। मतलब आजकल है क्या कि जो हमारे पास जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वही क्या करते हैं, आपके पास डिफाइन करते हैं। क्या क्या डिफाइन करते हैं आपके पास डिफरेंट कम्युनिटीज के आपके पास प्राइवेट लॉज। जैसे हिंदू धर्म हो गया तो अकॉर्डिंग टू द गीता वो चलेंगे, मुस्लिम हो गए, आपके पास सिख हो गए, अलग अलग जो हमारे इंडिया में जो धर्म है उसी ही हिसाब से आपके पास ये पर्सनल लॉज बनाए जाते हैं।
तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में है क्या कि पूरे के पूरे इंडिया में एक ऐसा कानून बना दिया जाए जिसमें सभी धर्म के लोगों को क्या किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, उसको हम देख रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। देखो, अब प्राइवेट लॉ की अगर बात कही जाए, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लॉ, प्राइवेट लॉज। देखो जैसे मैरिज हो गया, हिंदू धर्म में अपने हिसाब से शादी होती है, अलग अलग रिलीजन में अपने अपने हिसाब से शादी होती है। डाइवोर्स का क्राइटेरिया अलग है। इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और एंड मेंटेनेंस आर ऑल कवर्ड अंडर द पर्सनल लॉ। और आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द स्टेट टू अप्लाई द कॉमन लॉ। मतलब एक स्टेट के ऊपर डिफाइन करता है आपके पास कि क्या करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना है या नहीं लागू करना। और मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि पर्सनल लॉज जैसे आपके पास मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गई, ठीक है, मतलब बच्चों को आगे कैसे इनहर्ट करना है, प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड, मेंटेनेंस, तो ये सारे के सारे प्राइवेट लॉज हैं। तो देखो, अभी तक तो हमारे पास हम बात कर रहे हैं पर्सनल लॉज की, बट सबसे पहला जो हाईलाइटेड ये जो केस हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, आई होप आपने सबने ये पढ़ा होगा, साहबानो केस इन 1985। देखो, एक साहबानो जो केस 1985 में आता है, तो यूसीसी बिकम अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इशू इन इंडिया। इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत ही हाईलाइट रहता है। और यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है कि हाउ टू अप्लाई सम रूल्स टू ऑल सिटीजन विदाउट इम्पेयरिंग देयर बेसिक राइट टू एक्सरसाइज देयर रिलीजन। यहाँ पर साहबानो केस 1985 में क्या कहा गया कि लोगों को इक्वली ट्रीट कैसे किया जा सकता है, उनके धर्म अलग हैं, उनके रिलीजन अलग हैं, तो कैसे हम उनको इक्वल ट्रीट करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा ये उठा था। उसमें ये डिस्कशन हुआ, देन शिफ्टेड टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ। मतलब ये सारी की सारी बातें यहाँ पर हुई और मेन मुद्दा जो आकर आया वो आया आपके पास मुस्लिम पर्सनल लॉज के बीच में। आप सभी को ही पता है मुस्लिम रिलीजन में क्या होता है, आपके पास एक तरफा डाइवोर्स का आपके पास के रहता है। अब पॉलीगैमी उनमें है, पॉलीगैमी मतलब आपके पास एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें, मतलब जरूरी नहीं है मुस्लिम रिलीजन, हिंदू रिलीजन के कुछ अलग आपके यहाँ पर आपके पास पर्सनल लॉज होंगे, सिखिज्म में अलग लॉज होंगे, क्रिश्चियन के अलग लॉज होंगे, उनके अकॉर्डिंग अलग तरीके से शादी यहाँ पर करवाई जाती है। हिंदू मैरिजल एक्ट जो 1955 का है वो अलग है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर साहबानो केस में एक्चुअली में मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच में आई थी। उन्होंने कहा था विच अलाउ फॉर द यूनिलेटरल डाइवोर्स एंड पॉलीगैमी एंड एंड प्लेसेस इट अंडर द लीगल एप्लीकेशन ऑफ द सारिया लॉ। मतलब ये आपके पास सहारिया लॉ जो होता है उसी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जैसे हिंदू धर्म में आपके पास जो टेक्स्ट हैं उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, और ये जो मुस्लिम के जो पर्सनल लॉज हैं वो सारिया लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलते हैं। मतलब मुस्लिम जो आगे जो लॉज वगैरह बनाते हैं पर्सनल लॉ, वो एक सारिया लॉ या सहारिया लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलते हैं। तो बस इन सब बातों को देखा गया और ये बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट रहा था। फिर सबसे पहले हुआ क्या, आपकी इंडियन पॉलिटिक्स में 2019 में ये केस इंडिया की पार्लियामेंट में पहुंचने वाला होता है। फिर सेकेंड टाइम हमारे पास 2020 में, बट दोनों बार यूसीसी जो लॉ था वो विड्रॉ कर दिया गया था विदाउट द इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। मतलब लाने की कोशिश की गई थी 2019 और 2020 में, बट इस केस को अभी तक नहीं लाया गया था पार्लियामेंट में, बिकॉज ऑफ, मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। रिलीजन से रिलेटेड आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग लॉज यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट केस से ही रिलेटेड जुड़ा हुआ है। तो अभी तक हम यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं ला पाए हैं इंडिया में। अगर बात कही जाए क्या इंडिया को जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्या मतलब सभी धर्मों को इक्वल, मतलब सभी धर्मों के लोगों को इक्वली जो भी लॉज बनते हैं, क्या सबको एक ही लॉ के अंडर यहाँ पर रन करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को या नहीं? तो देखो, पहले इंडिया नीड फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू दैट इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू ये रहता है क्योंकि इंडिया में नंबर ऑफ रिलीजन है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा जनसंख्या, हर एक लोग अलग अलग धर्म को अपनाता है या अपने अपने पर्सनल वहाँ के लॉज, मतलब हर एक धर्म के लॉज है।
तो अब ये सारी की सारी बातें हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड सा ये इशू है इंडिया में। बट अगर हम बोलें कि क्या कर सकते हैं, तो देखो इसमें पर्सनली तो नहीं बोला जा सकता, बट हम उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं कि क्या इसके हमारे पास रीजन रहेंगे फॉर द सपोर्ट ऑफ यूसीसी, और क्या इसकी सपोर्ट में नहीं रहेगा। तो वो बात करते हैं। देखो सबसे पहले इसका जो सपोर्ट में अगर बात की जाए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में अगर लागू कर दिया जाएगा, तो पहले ही बात होगी इक्वालिटी एंड जस्टिस की। कैसे होगा, देखो यूसीसी वुड इंश्योर दैट ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली अंडर द सेम सेट ऑफ लॉज। हर एक लोग को, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिविल कोड के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी पर्सन क्यों ना हो, सबको क्या किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको बराबर का जस्टिस यहां पर दिया जाएगा। चाहे वो कोई भी आपके पास रिलीजन से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, सबको क्या किया जाएगा, इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सबको जस्टिस क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। प्रमोट करेगा जेंडर जस्टिस, ठीक है, कई रिलीजन में फीमेल को ज्यादा नहीं प्रमोट किया जाता है, कईयों में ज्यादा किया जाता है। तो प्रमोट किया जाएगा जेंडर जस्टिस को एंड रिड्यूस किया जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, जो कई रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, और उस डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सकते हैं, स्पेशली अगेंस्ट द वुमेन। जो आपके पास स्पेशली कुछ रिलीजन में वुमेन्स को अच्छा नहीं माना जाता है, वहां पर वुमेन की एम्पावरमेंट को हम क्या कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात होगी क्या, कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, जस्टिस में आगे बढ़ाया जाएगा, वुमेन्स की एम्पावरमेंट को इनहांस किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेक्युलरिज्म, जो इंडिया आप सभी को ही पता है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, मतलब इंडिया किसी भी धर्म को नहीं अपनाती है। तो एक सेक्युलरिज्म जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी गई है, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा। तो इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी अलाइंस विद द सेक्युलर प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है सेक्युलरिज्म, इसको ये बूस्ट करेगा। और फॉस्टरिंग ए सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड कॉमन आइडेंटिटी, मतलब किसी भी रिलीजन को आगे नहीं प्रमोट करेगा, एक प्रॉपर आपके पास क्या करेगा, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक नेशनल यूनिटी को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। मतलब कोई धर्म आपके पास बीच में नहीं आएगा, एक पूरे के पूरे नेशन को डेवलप करने की यहां पर बात होगी। नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, जितने भी कानून बनेंगे उनमें सिंप्लीफिकेशन लाना बहुत ही इजी रहेगा। मतलब अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग जो आपके पास रूल नहीं बनेंगे, सबके लिए एक लॉ बनेगा, मतलब एक सिंपल से लॉ यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड सिंप्लीफाई द लीगल फ्रेमवर्क, तो जो लीगल फ्रेमवर्क जो होता है उसको सिंप्लीफाई कर सकता है, मेकिंग इट्स इजियर फॉर द सिटीजन टू अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साथ साथ में इंडिया के जितने भी सिटीजन्स होंगे, अगर एक बार कोई लॉ बनता है तो पूरे के पूरी उसको समझना मतलब बिल्कुल इजी रहेगा, और अपने राइट्स एंड आपके पास जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी पर्सन्स को, वो आपके पास इजी से समझ सकती हैं। एड्रेसिंग द एनोमलीज, मतलब जितनी भी हमारे पास अराजकताएं देखने को मिलती हैं वो एक बिल्कुल सही तरीके से चलेंगी। पर्सनल लॉज ऑफन लीड टू इनकंसिस्टेंस एंड इनइक्वालिटीज, यही बात हम बात कर रहे हैं कि जो पर्सनल लॉज होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करती है, आपके पास इनकंसिस्टेंसी एंड इनइक्वालिटीज को प्रमोट करती है। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड हेल्प द स्टैंडर्डाइज दिस लॉज एंड एलिमिनेट द डिस्क्रिपेंसी। बट यूसीसी क्या कर सकता है, यहां पर सबको बराबर यहां पे ला सकता है। बट इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेंगे, ये तो थे सारे के सारे इसके प्रॉफिट। अब मतलब क्या इसके अगेंस्ट बातें हो सकती हैं, क्या क्या इसे डिस्टरबेंस आ सकती है इंडिया में। सबसे पहले देखो ये कल्चरल मामला है, रिलीजन को किसी का कल्चर है तो एक कल्चरल ये एक सेंसिटिविटी है। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट पर्सनल लॉज आर डीपली रूटेड इन द कल्चर and a religious tradition. A uniform civil code might be seen as an imposition of these identities. Diverse population, India is a rich diversity, means that one size first of all approach may not be practical or acceptable to all communities. मतलब डाइवर्स पॉपुलेशन है इंडिया में, और इंडिया की जो रिच डाइवर्सिटी है आपके पास, मीन्स दैट वन साइज फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच may not be practical or acceptable to all the communities. ये सारी की सारी कम्युनिटीज को क्या पता एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। पॉलिटिकल रैमिफिकेशन की अगर बात कही जाए,
जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी कुड लीड अ पॉलिटिकल टेंशन, एक पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट यहां पर हो सकती है एंड ए कॉम्युनल स्ट्राइफ या कॉम्युनल राइट्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। धार्मिक राइट्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। तो कॉम्युनल राइट्स बहुत ही ज्यादा होते थे, तो कॉम्युनल राइट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पॉलिटिकल टेंशन यहां पर देखने को मिल सकती है एज इट टच ऑन द सेंसिटिव इशू ऑफ द रिलीजियस आइडेंटिटी, क्योंकि एक आपके पास एक रिलीजियस आइडेंटिटी यहां पर ये है। तो आपका क्या कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड में? आप अपना जो भी व्यूज रहेंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।